हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रेंड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 17 फरवरी के करंट अफेयर। आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एमएसएन का दर्जा वापस ले लिया। एमएसएन की अगर हम लोग बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 14 फेब को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमला हो गया, आतंकी हमला, जिसमें करीब 40 से लेकर के 45 सीआरपीएफ जवानों की मौत हो गई है। और यह हमला किसने करवाया था? तो पाकिस्तान ने करवाया था। और इसी हमले के बाद कैबिनेट समिति की बैठक हुई और बाद में भारत ने क्या किया, पाकिस्तान से एमएसएन का दर्जा एमएफएन का दर्जा वापस ले लिया। ठीक है, एमएफएन है क्या? यह एक प्रकार का आर्थिक दर्जा है। कैसा दर्जा है? आर्थिक दर्जा है, जिसको अगर एक देश दूसरे देश को दे देता है तो दोनों के बीच व्यापार की कुछ शर्तें होती हैं, जिसमें जो टैक्स होते हैं, जो सहूलियतें होती हैं, व्यापारिक उच्चतम आयात कोटा होता है, इन सब की सुविधा दी जाती है। ठीक है, तो एमएफएन का दर्जा वापस लेने के बाद यह सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि पाकिस्तान के इस समय पीएम कौन है, तो पाकिस्तान के पीएम है इमरान खान और वहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल वीमेंस डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये कौन सा डे है? ये देखिए, महिलाओं के लिए एक दिवस है जो कि गर्ल्स को साइंस में जो उनकी भागीदारी है उसको बढ़ाने के लिए यूनाइटेड नेशन द्वारा इसको शुरू किया गया है। बेसिकली अगर देखा जाए इसमें क्या चीज़ें दी हुई हैं, तो इसमें यूनाइटेड नेशन ने कुछ ऐसी कैटेगरीज डिफाइन किया, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग। इसमें महिलाओं की मात्र 22% हिस्सेदारी, इसी को बढ़ाने के लिए इसे 11 फरवरी को एक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, गर्ल्स इन साइंस। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। अब पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने डिटेल में आपको मेंशन कर दिया है कि यूनाइटेड नेशन ने यह दिवस की शुरुआत किया है महिलाओं एवं लड़कियों के लिए। क्यों? आप स्टेम याद कर लीजिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में अगर हम लोग ग्लोबल लेवल पे देखें तो महिलाओं की हिस्सेदारी अभी बहुत कम है, अप्रोक्स 22% ही है। इस वजह से यह एक प्रकार का दिवस मनाया जा रहा है जिससे कि इस भागीदारी को बढ़ाया जा सके। और इस बार जो मनाया गया है, इसमें फोकस रखा गया है इन्वेस्टमेंट इन विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारा कि नासा द्वारा लॉन्च मिशन स्पीयर एक्स। क्या है हमारा? नासा द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है स्पीयर एक्स। यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का पता लगाने से। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का पता लगाने के लिए एक नया मिशन स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसके लिए किया क्या जाएगा? इसके लिए नासा द्वारा एक नया टेलीस्कोप लॉन्च किया जाएगा। कब तक? 2023 तक। ठीक है, इसका जो कुल बजट है वो करीब 1700 करोड़ रुपए है। ठीक है, जिसमें अभी तक लॉन्चिंग का खर्च नहीं जोड़ा गया है। फिलहाल ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्चिंग का खर्च वगैरह। याद रखिएगा कि नया टेलीस्कोप कब तक लॉन्च किया जाएगा? तो 2023 तक लॉन्च किया जाएगा नया टेलीस्कोप। किसके द्वारा? नासा के द्वारा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का पता लगाने के लिए। इसके बाद हम लोग अगर बात करें कि नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका गठन कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1958। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन में। मुख्यालय कहाँ है इसका? वॉशिंगटन में। नेक्स्ट है हमारा कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार मार्टिन एनल्स अवार्ड। इस पुरस्कार का नाम क्या है? मार्टिन एनल्स अवार्ड। इसको किसे दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा अब्दुल अजीज मोहम्मद को। किसे दिया जाएगा? अब्दुल अजीज मोहम्मद को दिया गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मानवाधिकार से संबंधित एक चैनल शुरू किया गया है, जो कि कहाँ पे शुरू किया गया है? लंदन में शुरू किया गया है। और इस अवार्ड का नाम क्या है? मार्टिन एनल्स अवार्ड। यह दिया कहाँ गया है? तो जेनेवा के एक समारोह में दिया गया है। और अगर हम लोग बात करें अब्दुल अजीज मोहम्मद की, तो एक प्रकार के सूडानी शरणार्थी हैं। कौन है? सूडानी शरणार्थी। ये करते क्या है? तो मानवाधिकार मतलब क्या है? मानवतावादी कार्यकर्ता के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक,
इन्होंने किया क्या था, सूडान से भागने के बाद बतौर शरणार्थी पपुआ न्यू गिनी के मानुष द्वीप पर स्थित एक शरणार्थी केंद्र में 5 साल से अधिक का समय बिताया और इसलिए इन्हें क्या दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार। इसी के साथ हम यह भी जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है कहाँ पे, अमेरिका के द्वारा की गई है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि एक मैक्सिको, अमेरिका और मैक्सिको के बीच एक दीवार है जिसको बनाने की प्रतिज्ञा किसने लिया था, अमेरिका ने लिया था। ठीक है, और इसी को पूरा करने के चक्कर में अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के लिए यह हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा विवाद था जिसके कारण अमेरिका में आपातकाल लग गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में रक्षा उद्योग कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई है। तो यह रखा गया है यूपी में। यूपी में कहाँ, यूपी में रखा गया है झांसी में। मैंने आपको बताया था अलीगढ़, चित्रकूट, 6 जगहों पर रक्षा उद्योग कॉरिडोर बनाया जा रहा है यूपी में। ठीक, और इस समय हमारी रक्षा मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है हमारी रक्षा मंत्री। इसकी जो लागत आएगी वो आएगी 20,000 करोड़। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ताज व्यू गार्डन की नींव कहाँ रखी गई है। तो ऑब्वियस सी बात है, ताज वाला क्षेत्र हमारा कहाँ है, आगरा में है। और यह कहाँ पे नींव रखी गई है, आगरा में। इसमें हरियाली लाया जाएगा, कहाँ पे लाया जाएगा, तो आगरा के किले और ताजमहल के बीच में पेड़ पौधे लगा करके। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया है, ताज व्यू। ठीक, कौन कौन से मंत्रालय इसमें मिलकर काम कर रहे हैं, तो संस्कृति मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय मिलकर के काम कर रहे हैं, जिसको बनाया जाएगा मुगल कालीन 4 बाग उद्यान की तर्ज पे। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में किस देश के साथ भारत ने रक्षा समझौता किया। तो भारत ने जर्मनी और स्वीडन दोनों के साथ रक्षा समझौता किया। ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम फटाफट। ठीक है, तो देखते हैं कल का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया। मैंने आपको बताया था कि 3 सदस्यीय टीम होती है। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे तो कौन है, सुनील अरोड़ा। लेकिन इसके अलावा और 2 चुनाव आयुक्त है, सुशील चंद्रा और अशोक लवासा। ठीक, अगला हमारा कि गुर्जरों के सहित 5 जातियों को 5% का आरक्षण किस राज्य ने दिया, तो राजस्थान ने दिया। राजस्थान के सीएम कौन है, अशोक गहलोत। फिर था हमारा कि धान की भूसी से बायोजेट फ्यूल बनाने वाला पहला देश, कौन सा देश इस समय धान की भूसी से बायोजेट फ्यूल बना रहा है, तो भारत बना रहा है। और यह तकनीकी वह किससे परचेज करेगा, तो अमेरिका की कंपनी से। और भारत में पंजाब में बन रहा है। फिर था हमारा कि एयर इंडिया का दूसरी बार अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, अश्विनी लोहानी को। ठीक, एनआरआई विवाह पंजीकरण विधेयक 2019 के लिए एनआरआई अगर शादी करते तो कितने दिन के भीतर उन्हें पंजीकरण कराना आवश्यक है, 30 दिन के भीतर। ठीक, तो ये थे हमारे कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।